अध्याय 5 का श्लोक 1। अर्जुन उवाच स्वासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च शंससि यत् श्रेय एत्यो एकम तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम। अनुवाद। कृष्ण, हे कृष्ण, आप कर्म नाम कर्मों के, स्वासम संन्यास अर्थात कर्म छोड़कर आसन लगाकर कान आदि बंद करके साधना करने की, च और पुनः फिर योगम कर्मयोग की अर्थात कर्म करते करते साधना करने की, शंससी प्रशंसा करते हैं। इसलिए एत्यो इन दोनों में से यत् जो एकम एक में मेरे लिए सुनिश्चितम भली भांति निश्चित श्रेय कल्याणकारक साधन हो, तत् उसको बुरी कहिए। केवल हिंदी अनुवाद। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास अर्थात कर्म छोड़कर आसन लगाकर कान आदि बंद करके साधना करने की और फिर कर्मयोग की अर्थात कर्म करते करते साधना करने की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भावार्थ। अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप एक और तो कह रहे हो कि काम करते करते साधना करना ही श्रेयकर है, फिर अध्याय 4 मंत्र 25 से 30 तक में कह रहे हो कि कोई तप करके, कोई प्राणायाम आदि करके, कोई नाक कान बंद करके, नाद ध्वनि सुन करके आदि से आत्मकल्याण मार्ग मानता है। इसलिए आपकी दो तरफ दोगली बात से मुझे संशय उत्पन्न हो गया है। कृपया निश्चय करके एक मार्ग मुझे कहिए। कर्म संन्यास का विवरण। कर्म संन्यास दो प्रकार से होता है। 1। एक तो संन्यास वह होता है जिसमें साधक परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रेरित होकर हट करके जंगल में बैठ जाता है तथा शास्त्र विधि रहित साधना करता है। दूसरा, घर पर रहते हुए भी हठ योग करके घंटों एक स्थान पर बैठकर शास्त्र विधि त्याग कर साधना करता है। ये दोनों ही कर्म संन्यासी है। कर्म योग का विवरण। ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो बाल बच्चों सहित सांसारिक कार्य करता हुआ शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना करता है, या विवाह न कराकर घर पर या किसी आश्रम में रहता हुआ संसारिक कर्म अर्थात सेवा करता हुआ शास्त्र विधि अनुसार साधना करता है। ये दोनों ही कर्मयोगी है। दूसरी प्रकार के कर्मयोगी वे होते हैं जो बाल बच्चों में रहते हैं तथा साधना शास्त्र विधि त्याग कर करते हैं, या शादी न करवाकर घर में रहता है या किसी आश्रम में सेवा करता है। ये भी कर्मयोगी ही कहलाते हैं। अध्याय 5 का श्लोक 2। भगवान उवाच स्वास कर्मयोग च निःश्रेयस्करो उभौ तयो तु कर्म स्वासात् कर्मयोग विशिष्यते। अनुवाद। तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वास्तविक भक्ति का ज्ञान न होने से स्वास शास्त्र विधि रहित साधना प्राप्त साधक प्रभु प्राप्ति से विशेष प्रेरित होकर गृह त्याग कर वन में चला जाना, या कर्म त्याग कर एक स्थान पर बैठकर कान नाक आदि बंद करके या तप आदि करना, च तथा कर्मयोग शास्त्र विधि रहित साधना कर्म करते करते भी करना, उभौ दोनों ही व्यर्थ है अर्थात श्रेयकर नहीं है तथा न करने वाली है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जो संन्यास लेकर आश्रम में रहते हैं तथा कर्म संन्यास नहीं लेते तथा जो विवाह कराकर घर पर रहते हैं, उन दोनों की साधना ही निःश्रेयस करो अमंगलकारी नहीं है। परंतु तयो उपरोक्त उन दोनों में भी कर्म स्वासात् यदि आश्रम रहकर भी कामचोर है उस कर्म संन्यास से कर्मयोग संसारिक कर्म करते करते शास्त्र अनुसार साधना करना विशिष्यते श्रेष्ठ है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 41 से 46 में कहा है कि चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परम सिद्धि के विषय में स्पष्ट किया है श्लोक 46 में कि जिस परमात्मा परमेश्वर से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने दो स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अर्थात कर्म करता हुआ सत्य साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 18 श्लोक 47 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले कर्म संन्यास से अपना शास्त्र विधि अनुसार कर्म करते हुए साधना करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने कर्म करता हुआ साधक पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि कर्म संन्यास करके हठ करना पाप है। श्लोक 48 में स्पष्ट किया है कि अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कुछ पाप भी नजर आता है, जैसे खेती करने में जीव मरते हैं आदि। हिंदी। तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वास्तविक भक्ति का ज्ञान न होने से शास्त्र विधि रहित साधना प्राप्त साधक प्रभु प्राप्ति से विशेष प्रेरित होकर गृह त्याग कर वन में चला जाना, या कर्म त्याग कर एक स्थान पर बैठकर कान नाक आदि बंद करके या तप आदि करना तथा शास्त्र विधि रहित साधना कर्म करते करते भी करना, दोनों ही व्यर्थ है अर्थात श्रेयकर नहीं है तथा न करने वाली है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जो संन्यास लेकर आश्रम में रहते हैं तथा कर्म संन्यास नहीं लेते तथा जो विवाह कराकर घर पर रहते हैं, उन दोनों की साधना ही अमंगलकारी नहीं है। परंतु उपरोक्त उन दोनों में भी यदि आश्रम रहकर भी कामचोर है उस कर्म संन्यास से कर्मयोग संसारिक कर्म करते करते शास्त्र अनुसार साधना करना श्रेष्ठ है।
यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 41 से 46 में कहा है कि चारों वर्णों के व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परम सिद्धि के विषय में स्पष्ट किया है श्लोक 46 में कि जिस परमात्मा परमेश्वर से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने दो स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अर्थात कर्म करता हुआ सत्य साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 18 श्लोक 47 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले से अपना शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने कर्म करता हुआ साधक पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि कर्म संन्यास करके हठ करना पाप है। श्लोक 48 में स्पष्ट किया है कि अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कुछ पाप भी नजर आता है, जैसे खेती करने में जीव मरते हैं आदि। भावार्थ। उपरोक्त मंत्र नाम 2 का भावार्थ है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधक हैं वे दो प्रकार के हैं, एक तो कर्म संन्यासी, दूसरे कर्मयोगी। उनकी दोनों प्रकार की साधना जो तत्वदर्शी संत के अभाव से शास्त्र विरुद्ध होने से श्रेयकर अर्थात कल्याणकारक नहीं है, तथा दोनों प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना न करने वाली है। जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा व्यर्थ है। श्लोक 24 में कहा है कि भक्ति मार्ग की जो साधना करने वाली है तथा न करने वाली, उसके लिए शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रों, गीता व वेदों में कहा है कि पूर्ण मोक्ष के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसी से विनम्रता से भक्ति मार्ग प्राप्त करें। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में इन दोनों में कर्म संन्यासी से कर्मयोगी अच्छा है, क्योंकि कर्मयोगी जो शास्त्र विधि रहित साधना करता है, उसे जब कोई तत्वदर्शी संत का सत्संग प्राप्त हो जाएगा तो वो तुरंत अपनी शास्त्र विरुद्ध पूजा को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना पर लगकर आत्म कल्याण करा लेता है। परंतु कर्म संन्यासी दोनों ही प्रकार के हठ योगी घर पर रहते हुए भी, जो कान आंखें बंद करके एक स्थान पर बैठकर हठ योग करने वाले तथा घर त्याग कर उपरोक्त हठ योग करने वाले तत्वदर्शी संत के ज्ञान को मानव स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने त्याग तथा हठ योग से प्राप्त सिद्धियों का अभिमान हो जाता है तथा ग्रह त्याग का भी अभिमान सत्य भक्ति प्राप्ति में बाधक होता है। इसलिए शास्त्र विधि रहित कर्म संन्यासी से शास्त्र विरुद्ध कर्मयोगी साधक ही अच्छा है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 41 से 46 में कहा है कि चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परम सिद्धि के विषय में स्पष्ट किया है श्लोक 46 में कि जिस परमात्मा परमेश्वर से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने दो स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अर्थात कर्म करता हुआ सत्य साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 18 श्लोक 47 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले कर्म संन्यास से अपना शास्त्र विधि अनुसार कर्म करते हुए साधना करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने कर्म करता हुआ साधक पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि कर्म संन्यास करके हठ करना पाप है। श्लोक 48 में स्पष्ट किया है कि अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कुछ पाप भी नजर आता है, जैसे खेती करने में जीव मरते हैं आदि। विशेष गीता अध्याय 2 श्लोक 39 से 53 तक तथा अध्याय 3 श्लोक 3 में दो प्रकार की साधना बताई है। उनके विषय में कहा है कि मेरे द्वारा बताई साधना तो मेरा मत है, जो दोनों ही अमंगलकारी तथा न करने वाली है। पूर्ण ज्ञान जो मोक्षदायक है किसी तत्वदर्शी संत से जान, गीता अध्याय 4 श्लोक 33.34 में प्रमाण है। यही प्रमाण गीता अध्याय 6 श्लोक 46 में है, कहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले कर्मयोगी से शास्त्रविद योगी श्रेष्ठ है। अध्याय 5 का श्लोक 3 ज्ञेय सह नित्य सोयाय यह न द्वेष्टि न कांक्षति निद्रवन्द्व हे महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अनुवाद। महाबाहो, हे अर्जुन, यह जो साधक न किसी से द्वेष्टि द्वेष करता है और न किसी की कांक्षति आकांक्षा करता है, सह वो तत्वदर्शी नित्य सोयाय सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष युक्त व्यक्ति का मन भटकता है तथा इनसे रहित साधक का मन काम करते करते भी केवल प्रभु के भजन व गुणगान में लगा रहता है, इसलिए वो सदा सन्यासी ही है, क्योंकि वही व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर सुखम पूर्ण मुक्ति रूपी सुख के ज्ञेय जानने योग्य ज्ञान को निद्रबंधा ढोल के डंके से अर्थात पूर्ण निश्चय के साथ भिन्न भिन्न प्रमुच्यते स्वतंत्र होकर सही व्याख्या करता है।
हिंदी। हे अर्जुन, जो साधक न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो तत्वदर्शी सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष युक्त व्यक्ति का मन भटकता है तथा इनसे रहित साधक का मन काम करते करते भी केवल प्रभु के भजन व गुणगान में लगा रहता है। इसलिए वो सदा सन्यासी ही है, क्योंकि वही व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर पूर्ण मुक्ति रूपी सुख के जानने योग्य ज्ञान को धोल के दंडके से अर्थात पूर्ण निश्चय के साथ भिन्न भिन्न स्वतंत्र होकर सही व्याख्या करता है। भावार्थ। इस मंत्र नाम 3 में शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले कर्मयोगी का विवरण है कि जो श्रद्धालु भक्त चाहे बाल बच्चों सहित है या रहित है या किसी आश्रम में रहकर सद्गुरु व संगत की सेवा में रत है, वो सर्वथा राग द्वेष रहित होता है। वास्तव में वही सन्यासी है। वही फिर अन्य शास्त्र विरुद्ध साधकों को पूर्ण निश्चय के साथ सत्य साधना का ज्ञान स्वतंत्र होकर बताता है। अध्याय 5 का श्लोक 4 साङ्ख्ययोगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थितः सम्यक उभय विनते फलम। 4 अनुवाद। साङ्ख्ययोगो तत्वज्ञान के आधार से गृहस्थी व ब्रह्मचारी रहकर जो एक ही प्रकार की साधना करते हैं, उन दोनों को पृथक 2 फल प्राप्त होता है, ऐसा बाला नादान प्रवदन्ति कहते हैं। वे पंडिता पंडित अपि भी न नहीं है, एकम एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, सम्यक आस्थित सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष, उभय दोनों फलम समान फल रूप को, विनते तत्वज्ञान आधार से ही प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 24-25 में विस्तृत वर्णन है। हिंदी। तत्वज्ञान के आधार से गृहस्थी व ब्रह्मचारी रहकर जो एक ही प्रकार की साधना करते हैं, उन दोनों को पृथक 2 फल प्राप्त होता है, ऐसा नादान कहते हैं। वे पंडित भी नहीं है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष, दोनों समान फल रूप को तत्वज्ञान आधार से ही प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 24.25 में विस्तृत वर्णन है। भावार्थ है कि जो अपनी अटकलों को लगाकर कोई कहते हैं कि शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जिन्होंने शादी नहीं करवाई है, अर्थात ब्रह्मचारी रहकर घर पर या आश्रम आदि में साधना करने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ है। कोई कहते हैं कि शादी करवाकर बाल बच्चों में रहकर कर्म करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। वे दोनों ही नादान है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सही भिन्न भिन्न बताएगा कि शास्त्र विधि अनुसार साधना से दोनों को समान फल प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का गीता अध्याय 4 मंत्र 34 में वर्णन है तथा तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 मंत्र 1 से 4a में, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में भी कहा है कि पूर्ण परमात्मा के विज्ञान को तत्वदर्शी संत ही बताता है, उससे सुनो। अध्याय 5 का श्लोक 5 यत् साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकम साङ्ख्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति। अनुवाद। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से साङ्ख्य तत्वज्ञानियों द्वारा यत् जो स्थान अर्थात सत्यलोक प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, योग्य तत्वदर्शियों से उपदेश प्राप्त करके साधारण गृहस्थी व्यक्तियों अर्थात कर्मयोगियों द्वारा अपि भी तत् वही गम्यते सत्यलोक स्थान प्राप्त किया जाता है, च और इसलिए यह जो पुरुष साङ्ख्यम ज्ञानयोग च और योगम कर्मयोग को फल रूप में एकम एक पश्यति देखता है, सह वही यथार्थ पश्यति देखता है, अर्थात वह वास्तव में भक्ति मार्ग जानता है। हिंदी। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से तत्वज्ञानियों द्वारा जो स्थान अर्थात सत्यलोक प्राप्त किया जाता है, तत्वदर्शियों से उपदेश प्राप्त करके साधारण गृहस्थी व्यक्तियों अर्थात कर्मयोगियों द्वारा भी वही सत्यलोक स्थान प्राप्त किया जाता है, और इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वह वास्तव में भक्ति मार्ग जानता है। विशेष। उपरोक्त अध्याय 5 मंत्र 4-5 का भावार्थ है कि कोई तो कहता है कि जिसको ज्ञान हो गया है वही शादी नहीं करवाता तथा आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, वही पार हो सकता है। वो चाहे घर रहे चाहे किसी आश्रम में रहे, कारण वो व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करके अन्य जिज्ञासुओं को अच्छी प्रकार उदाहरण देकर समझाने लग जाता है। तो भोली आत्माएं समझती हैं कि यह तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, ये तो पार है, हमारा गृहस्थियों का नंबर कहाँ है। कुछ एक कहते हैं कि बाल बच्चों में रहता हुआ ही कल्याण को प्राप्त होता है, कारण गृहस्थ व्यक्ति दान धर्म करता है, इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए कहा है कि वे तो दोनों प्रकार के विचार व्यक्त करने वाले बच्चे हैं, उन्हें विद्वान मत समझो। वास्तविक ज्ञान तो पूर्ण संत जो तत्वदर्शी है वही बताता है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना गुरु मर्यादा में रहकर करने वाले उपरोक्त दोनों ही प्रकार के साधक एक जैसी ही प्राप्ति करते हैं। जो साधक इस व्याख्या को समझ जाएगा वो किसी की बातों में आकर विचलित नहीं होता। ब्रह्मचारी रहकर साधना करने वाला भक्त जो अन्य को ज्ञान बताता है
फिर उसकी कोई प्रशंसा कर रहा है कि बड़ा ज्ञानी है, परंतु तत्व ज्ञान से परिचित जानता है कि ज्ञान तो सद्गुरु का बताया हुआ है, ज्ञान से नहीं, नाम जाप व गुरु मर्यादा में रहने से मुक्ति होगी। इसी प्रकार जो गृहस्थी है वह भी जानता है कि यह भक्त जी भले ही 4 मंत्र व वाणी सीखे हुए हैं तथा अन्य इसके व्यर्थ प्रशंसक बने हैं, ये दोनों ही नादान है। मुक्ति तो नाम जाप व गुरु मर्यादा में रहने से होगी, नहीं तो दोनों ही पाप के भागी व भक्तिहीन हो जाएंगे। ऐसा जो समझ चुका है वो चाहे ब्रह्मचारी है या गृहस्थी, दोनों ही वास्तविकता को जानते हैं। उसी वास्तविक ज्ञान को जानकर साधना करने वाले साधक के विषय में निम्न मंत्रों का वर्णन किया है। अध्याय 5 का श्लोक 680। तू महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता योगयुक्ता मुने ब्रह्म न चिरेन अधिगच्छति। 6 अनुवाद। महाबाहो, हे अर्जुन, तू इसके विपरीत श्वास कर्म संन्यास से तो अयोगता शास्त्र विधि रहित साधना होने के कारण दुखम दुख ही आप तुम प्राप्त होता है तथा योगयुक्ता शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त मुने साधक ब्रह्म प्रभु को न चिरेन अविलंब ही अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। 6 हिंदी। हे अर्जुन, इसके विपरीत कर्म संन्यास से तो शास्त्र विधि रहित साधना होने के कारण दुख ही प्राप्त होता है तथा शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त साधक प्रभु को अविलंब ही प्राप्त हो जाता है। अध्याय 5 का श्लोक 7 योगयुक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अनुवाद। विजितात्मा तत्वज्ञान तथा सत्य भक्ति से जिसका मन संशय रहित है, जितेंद्रिय इंद्रिय जीता हुआ, विशुद्धात्मा पवित्र आत्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्व प्राणियों के मालिक की सत्य साधना से सर्व प्राणियों को आत्मा रूप में एक समझकर तत्वज्ञान को प्राप्त प्राणी संसार में रहता हुआ, योगयुक्ता सत्य साधना में लगा हुआ, कुर्वन् सांसारिक कर्म करता हुआ, अपि भी न लिप्यते लिप्त नहीं होता अर्थात संतान व संपत्ति में आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे तत्वज्ञान से ज्ञान हो जाता है कि यह संतान व संपत्ति अपनी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में रह रहा हो, वहाँ के नौकरों व अन्य सामान जैसे टीवी, सोफा सेट, दूरभाष, चारपाई व जिस कमरे में रह रहा है को अपना नहीं समझता, उस व्यक्ति को पता होता है कि ये वस्तुएं मेरी नहीं हने, इसलिए उनसे द्वेष भी नहीं होता तथा लगाव भी नहीं बनता तथा अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलता। इसलिए जिस घर में हम रह रहे हैं, इस सर्व संपत्ति व संतान को अपना न समझकर प्रेम पूर्वक रहते हुए प्रभु प्राप्ति की लगन लगाए रखें। हिंदी। तत्वज्ञान तथा सत्य भक्ति से जिसका मन संशय रहित है, इंद्रिय जीता हुआ पवित्र आत्मा और सर्व प्राणियों के मालिक की सत्य साधना से सर्व प्राणियों को आत्मा रूप में एक समझकर तत्वज्ञान को प्राप्त प्राणी संसार में रहता हुआ, सत्य साधना में लगा हुआ, सांसारिक कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता अर्थात संतान व संपत्ति में आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे तत्वज्ञान से ज्ञान हो जाता है कि यह संतान व संपत्ति अपनी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में रह रहा हो, वहाँ के नौकरों व अन्य सामान जैसे टीवी, सोफा सेट, दूरभाष, चारपाई व जिस कमरे में रह रहा है को अपना नहीं समझता, उस व्यक्ति को पता होता है कि ये वस्तुएं मेरी नहीं हने, इसलिए उनसे द्वेष भी नहीं होता तथा लगाव भी नहीं बनता तथा अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलता। इसलिए जिस घर में हम रह रहे हैं, इस सर्व संपत्ति व संतान को अपना न समझकर प्रेम पूर्वक रहते हुए प्रभु प्राप्ति की लगन लगाए रखें। अध्याय 5 का श्लोक 8-9 न एव की गुणा छोटी इचत करोमि इति युक्त मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्ना गच्छ स्वपन् श्वसन प्रल्पन विसृजन गृह्णन् उन्मेषन् निमेषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारन्। अनुवाद। तत्ववित् तत्वदर्शी युक्त प्रभु में लीन योगी तो पश्यन देखता हुआ, शृण्वन सुनता हुआ, स्पृशन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अश्ना भोजन करता हुआ, गच्छ चलता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रल्पन बोलता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, गृह्णन ग्रहण करता हुआ तथा उन्मेषण आँखों को खोलता और निमेषण मूंदता हुआ, अपि भी इंद्रियाणि सब इंद्रियां इंद्रियार्थेषु अपने अपने अर्थों में वर्तन्ते बरत रही है अर्थात दुराचार नहीं करता, इति इस प्रकार धारण समझकर एव निःसंदेह इति ऐसा मन्येत मानता है कि मैं की गुना छोटी इच्छत कुछ भी न नहीं करोमि करता हूँ अर्थात ऐसा कर्म नहीं करता जो पापदायक है। हिंदी।
तत्वदर्शी प्रभु में लीन योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, अर्थात दुराचार नहीं करता। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अर्थात ऐसा कर्म नहीं करता जो पापदायक है। भावार्थ है कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। जीव कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा के विधान अनुसार चलने वाला सुखी रहता है तथा मोक्ष प्राप्त करता है। विपरीत चलने वाले को हानि होती है। अध्याय 5 का श्लोक 10 ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम एव अम्बसा। अनुवाद, यह जो पुरुष कर्माणि सब कर्मों को ब्रह्मणि पूर्ण परमात्मा में आधाय अर्पण करके और संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार कर्म करोति करता है, सह वो साधक अम्बसा जल से पद्मपत्रम कमल के पत्ते की इव भांति पापेन पाप से न लिप्यते लिप्त नहीं होता, अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति से साधक सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है जो पाप कर्म के कारण बंधन बनता है। हिंदी, जो पुरुष सब कर्मों को पूर्ण परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार कर्म करता है वो साधक जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति से साधक सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है जो पाप कर्म के कारण बंधन बनता है। अध्याय 5 का श्लोक 11 कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अनुवाद, योगिनः होटल में निवास की तरह संसार में रहने वाले भक्त केवल इंद्रिय मनसा मन बुद्धया बुद्धि और कायन शरीर द्वारा अपि भी संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर आत्मशुद्धये अंतःकरण की शुद्धि के लिए अर्थात आत्म कल्याण के लिए कर्म सत्य नाम सुमरण दान सद्गुरु सेवा व संसार में शुद्ध आचरण रूपी कर्म कुर्वन्ति करते हैं। हिंदी, होटल में निवास की तरह संसार में रहने वाले भक्त केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए अर्थात आत्म कल्याण के लिए सत्य नाम सुमरण दान सद्गुरु सेवा व संसार में शुद्ध आचरण रूपी कर्म करते हैं।